नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी लेडी डॉक्टर। और लेडी डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है आपको प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाए और आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल चले, आपका बच्चा हेल्दी रहे, आप हेल्दी रहें, ये हमारा दायित्व होता है। तो आज प्रेगनेंसी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रेगनेंसी के 3 हिस्से होते हैं। पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है तीसरी तिमाही। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है कि जैसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, आपको अपना पीरियड का डेट नोट कर लेना है। और कौन सा डेट नोट करना है? जब से आपने पीरियड मिस किया वो डेट नहीं, जब आपका पीरियड आया था वो डेट नोट करना है, क्योंकि उसी से 9 महीने और 7 दिन पे आपका बच्चा होना है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि महिलाएं 1 महीना छोड़ के, मतलब जब पीरियड मिस होता है उस दिन से 9 महीना काउंट करती हैं, और फिर क्या होता है, बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है और सिजेरियन की नौबत आती है। तो जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, 1 महीने पहले का डेट कैलेंडर पे नोट कर लीजिए कि मेरा महीना इस डेट पे आया था। आपका पहला विजिट आपके डॉक्टर के पास होना चाहिए जैसे ही 5-7 दिन चढ़े। 5-7 दिन चढ़ने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आप सही टाइम पे एक सही डॉक्टर के पास पहुंचती हैं, तो जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आप बच सकती हैं। और पहले तिमाही में जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है वो ये होता है कि उल्टियाँ बहुत आती हैं और खाने का मन नहीं करता है, मिचली आएगी, उल्टी आएगी, खाना महकता है, तो हम खाना नहीं खाते हैं। अब अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो उल्टियाँ और ज़्यादा आएंगी, और ये पूरी उल्टियाँ आपकी 3.5 महीने तक चलेंगी। और कमाल की बात ये है कि आपका पूरा बच्चा विकसित हो जाएगा 3-3.5 महीने में। तो अगर आपने उस टाइम पे भोजन नहीं किया, अगर आपने उस टाइम पे दवाइयाँ नहीं खाई, तो बच्चे का विकास संभव नहीं है। तो बहुत बार आपने सुना होगा बच्चा पेट में खराब हो गया, उसका विकास नहीं हुआ, उसमें विकृतियाँ आ गई। सबसे कॉमन विकृति तो सिर्फ इसलिए होती है कि फोलिक एसिड की टैबलेट्स नहीं खाया गया, और फिर वो स्पाइना बाइफिडा हो गया बच्चे को। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जैसे ही आपका महीना 1 हफ्ता चढ़ता है, प्लीज विजिट योर डॉक्टर। और उल्टियों के लिए, मिचली के लिए दवाइयाँ होती हैं, अपने डॉक्टर से दवाइयाँ लीजिए। फोलिक एसिड ज़रूर लीजिए। हाँ, पहले 3 महीने में प्लीज़ आयरन कैल्शियम मत लीजिए, क्योंकि वो उल्टियाँ बढ़ा देता है। तो इसलिए आयरन कैल्शियम का टाइम होता है जब आपकी उल्टियाँ बंद हो जाएं, उसके बाद। लेकिन आहार आपका पौष्टिक होना चाहिए, तो पर्याप्त प्रोटीन्स अपने आहार में लीजिए। 2 टाइम दाल, घी डाल के, 2 टाइम दूध, 2 अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाती हैं तो 100 ग्राम चना सुबह, 100 ग्राम मूंगफली शाम को। आहार पे ध्यान दीजिए। और जो भी चीज़ें मैंने बताया है ना, किसी चीज़ में महक नहीं होता। एक्चुअली महक किस चीज़ से आती है? वो जो तड़का होता है उससे। तो सब्जी मत खाइए 3.5 महीना, कच्ची सब्जियां खा लीजिए बिना तड़के के, वो उससे ज़्यादा फायदा करेंगी पकी हुई सब्जियों से। तो अपने आहार पे ध्यान दीजिए, एक्टिव रहिए। थोड़ी एक चीज़ से बचना होता है कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ संपर्क नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें भी बच्चा खराब होने का पूरा पूरा चांस होता है। और बच्चा खराब होता है हस्बैंड की वजह से, और बांझ कहलाती हैं लड़कियां। तो आप अपने आप को भी बचाइए और अपने बच्चे को भी बचाइए।
एक बच्चा आपने अगर गोद में पैदा कर लिया ना, उसके बाद आप लापरवाही शुरू करिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, जानकारी नहीं होने से वो पहला बच्चा ही खराब होता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि पहला बच्चा आपका एकदम स्वस्थ रहता है और उसके बाद वाले बच्चों में विकृतियां आने लगती हैं। तो अगर आपने पहला बच्चा ही नुकसान कर लिया, तो आपने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। तो पहले बच्चे में प्लीज़ केयरफुल रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें और जैसे ही महीना चढ़े उसी दिन से संपर्क में रहें। खाना खाएँ, वॉकिंग करें, एक्टिव रहें, खुश रहें। थैंक यू। आयुष्मान भवा।